वेलकम टू मैकेनिकल गुरुजी। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है, और हम ये देखेंगे कि एक साइंटिस्ट और इंजीनियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या है कि साइंटिस्ट को साइंटिस्ट ही बनाता है और एक इंजीनियर को इंजीनियर बोल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग एंड डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग क्या है, तो अमेरिकन इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक डेफिनेशन दी थी कि इंजीनियर क्या होते हैं। कि इंजीनियर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन, स्ट्रक्चरिंग और उसका प्रोडक्शन और उसके मेंटेनेंस तक का जो काम होता है वो इंजीनियर कर रहा होता है। अगर मैं एक सिंपल नॉलेज में बोलूँ, सिंपल वर्ड में बोलूँ, तो इंजीनियर क्या होता है। इंजीनियर प्रोडक्ट को जन्म भी देता है और फिर उसकी देख रेख भी कर रहा होता है। यानी कि डिज़ाइन से लेके मेंटेनेंस तक का काम पूरी तरीके से इंजीनियर संभाल रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट कौन होते हैं। जो यूनिवर्स में जितने भी आपके फिनोमेना वर्क कर रहे हैं वो उनका पता कैसे चला, एज अ प्रिंसिपल उनको सामने लाने का काम जो होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट ही तो कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी है। जब ये पता चला था कि ग्रेविटी है तो एक एप्पल के गिरने से पता चला था कि ग्रेविटी है, ठीक है। तब तक चीज़ें तो पहले भी गिरती थी, लेकिन एक साइंटिस्ट ने आपको ये बता दिया कि ग्रेविटी के कारण चीज़ें नीचे गिर रही हैं। अब इसके बाद ये एक प्रिंसिपल बन के आपके सामने आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंजीनियर्स क्या होते हैं, तो देखिए इंजीनियर्स की डेफिनेशन पीछे तो लगी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि साइंटिस्ट ने अपना एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बना के दिया और इंजीनियर इस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से यूटिलाइज करते हैं और इनको यूटिलाइज करने के बाद रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यही काम होता है इंजीनियर्स का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में होता है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं एक साइंटिफिक मेथड पर वर्क करूँ, एज अ साइंटिस्ट थिंक करूँ, तो उसका एक प्रोसेस होता होगा। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, वैसे एक साइंटिफिक मेथड का भी आपके सामने एक प्रोसेस होता है। देखिए कि साइंटिफिक मेथड का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिफाइन कर लिया जाता है। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस से अगर अपन देखते हैं, समझने के पर्पस से देखते हैं, तो आप ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बहुत सारे में से आप ये बताएंगे कि इंटरनेट के थ्रू आज की डेट में 21st सेंचुरी में अगर आप जाके देखते हैं तो इंटरनेट की मदद से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। रिसर्च पेपर होते हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हाइपोथेसिस कंडक्ट की जाती है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है। इन रिजल्ट को एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन लिख दिया जाता है। जब साइंटिस्ट एक कंक्लूजन लिख के देते हैं तो एक प्रिंसिपल बनता है, यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल बनता है। इसके बाद यहाँ तक इतने स्टेप्स जो होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल, ये जो आपको 6 स्टेप दिख रहे हैं, ये एक साइंटिफिक मेथड का स्टेप था। यहाँ तक जब एक राइट कर दिया जाता है कंक्लूजन को, तो वहाँ पर आकर हमारे पास एक प्रिंसिपल खड़ा हो जाता है। एक प्रिंसिपल हो जाता है जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखता हूँ तो इंजीनियर्स क्या कर रहे होते हैं। तो देखिए इंजीनियर्स का भी साइकिल, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना है। कौन सी प्रॉब्लम डिफाइन करना है? सबसे पहले वो प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। लाइक आपको किसी कार को डिज़ाइन करना है, आपको किसी बस को डिज़ाइन करना है, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है। उनकी डिफाइन करना बहुत जरूरी होती है कि हम किस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फिर से वही स्टेप होता है जो सेम टू सेम काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है उस पर मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि हमारी एक प्रॉब्लम है, हमने ये सोचा था कि हमको इस कार को डिज़ाइन करना है। उस कार से डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करना थी वो हम इस वेरियस सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। गैदर करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम होती है उस पर मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उस बेस्ट सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं उसका, और फाइनली हम एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है कि इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में। ऐसे ही कुछ लगातार चीज़ों को जानने के लिए, मैकेनिकल और बाकी सब इंजीनियरिंग की फील्ड को जानने के लिए लगातार इस चैनल से बने रहिए। ये आपका अपना चैनल मैकेनिकल गुरुजी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।